हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 9, जिसमें है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है ए शिलालेख, बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी मूर्ति लिखावट, डी धार्मिक ग्रंथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई ही सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है ए लाल, बी नीला, सी हरा या डी नीला हरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पे सामान्यतः लाल रंगों का प्रयोग हुआ था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? ऑप्शन है ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल या डी 10वां मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? ऑप्शन है ए महावीर, बी महात्मा बुद्ध, सी शंकराचार्य या डी गुरु नानक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए चिकित्सा विज्ञान, बी अर्थशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन या डी रसायन विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व विख्यात था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? क्वेश्चन में त्रुटि है, यहाँ पुत्र द्वारा मारा गया। ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी नागदशक या डी उदयन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, रज्जुक कौन थे? ऑप्शन है ए चोल राज्य में व्यापारी, बी मौर्य शासन में अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या डी शक सेना में अधिकारी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य प्रशासन में अधिकारी, ये रज्जुक कहलाते थे। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 शक संवत कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है ए 58 ईस्वी, बी 320 ईस्वी, सी 78 ईस्वी या डी 606 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया गया था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेनस्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी सम्राट हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी चंद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट हर्ष के समय वेनस्वांग भारत आया था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? ऑप्शन है ए हसन निजामी, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उल सिराज या डी अफीफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी किताब उल हिंद के रचनाकार थे। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था? ऑप्शन है ए अकबर, बी तानसेन, सी अमीर खुसरो या डी बरूनी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मेवाड़ के किस राजा को 1827 में खानवा, यहाँ खानवा होगा, खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? ऑप्शन है ए राणा प्रताप, बी मान सिंह, सी सवाई उदय सिंह या डी राणा सांगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा को बाबर ने हराया था खानवा के युद्ध में। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने कराया था? ऑप्शन है ए बुलंद दरवाज़ा, बी जामा मस्जिद, सी कुतुब मीनार या डी ताजमहल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दिल्ली का कौन सा शिक्षा का केंद्र मदरसा-ए बेगम, दिल्ली का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र मदरसा-ए बेगम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए गुलबदन बेगम, बी माहम अनगा, सी जियाउल निसा या डी जीनत निसा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माहम अनगा ने मदरसा-ए बेगम स्थापित किया था दिल्ली में। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ऑप्शन है ए ग्वालियर सिंधिया, बी हैदराबाद के निजाम, सी पंजाब के दिलीप सिंह या डी बड़ौदा के गायकवाड़। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय देशी शासक थे। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है ए 1860 ईस्वी, बी 1840 ईस्वी, सी 1853 ईस्वी या डी 1890 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से किसने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की और मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या डी लॉर्ड मिंटो। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत के किस भाग में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह व्यवस्था प्रचलित थी? ऑप्शन है ए उत्तरी भारत में, बी पूर्वी भारत में, सी पश्चिमी भारत में या डी दक्षिण भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के दक्षिण भाग में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह व्यवस्था प्रचलित थी। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था? ऑप्शन है ए लक्ष्मीबाई, बी अहिल्याबाई, सी अरोड़ा आसफ अली या डी बेगम हजरत महल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए जोनाथन डंकन, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड मैकाले या डी बंकिम चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय या डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है
क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन है ए 52, बी 62, सी 72 या डी 82। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ऑप्शन है ए कोलकाता अधिवेशन, बी सूरत अधिवेशन 1960, सी कोलकाता अधिवेशन 1917 या डी अमृतसर अधिवेशन 1919। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी अजीत सिंह ने, सी सैयद हैदर रजा ने या डी लाला लाजपत राय ने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद हैदर रजा ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन है ए कालकोटी घटना के बाद, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी 1857 के विद्रोह के बाद या डी बंगाल के विभाजन के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है प्रैक्टिस सेट 9। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।